कहानी स्वॉलर। सुबह का वक्त था। आंगन में चूल्हा जल रहा था। सीमा जल्दी जल्दी रोटियां बेल रही थी। अरे सीमा, जरा देख तो, रोटियां गोल भी नहीं बन रही। न जाने मायके में क्या सिखाकर भेजा है। माँ जी, अभी सीख लूंगी। सीख लेगी? शादी को 5 साल हो गए, अब तक सीख नहीं पाई। हाय रे किस्मत, मेरा बेटा न जाने कौन सी मुसीबत उठा लाया। सीमा चुपचाप आंसू पोंछती रही। गांव की औरतें पानी भरने आईं। सबने राम प्यारी को छेड़ा। अरे प्यारी, तेरी बहू तो बस देखने भर की है, काम में तो ढीली ही दिखती है। सच कह रही हो बहन, बस बोझ है मेरे सिर पर। सीमा सुन रही थी। उसका दिल रो पड़ा, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। रात को सोनू ने सीमा से पूछा, माँ दादी आपको रोज क्यों डांटती हैं? सीमा ने मुस्कुराकर बेटे को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, दादी बड़ी हैं, जो कहती हैं हमारे भले के लिए कहती हैं। तू बस पढ़ाई में मन लगाना। एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और आपको ढेर सारी खुशियां दूंगा। सीमा की आंखें भर आईं। एक दिन मोहन खेत में काम करते करते गिर पड़ा। तेज बुखार और कमजोरी ने उसे चारपाई पकड़वा दी। घर की जिम्मेदारी अब पूरी तरह सीमा पर आ गई। दिन में खेत, रात को घर और बीच बीच में सास की झिड़कियां। देखा, तेरे अपशकुन से मेरा बेटा बीमार पड़ गया। सीमा कुछ कहना चाहती थी मगर रुक गई। सीमा ने खेत में मजदूरी करनी शुरू कर दी। घर का चूल्हा जलाने के लिए वह दिन भर खटती। गांव की औरतें कहती, देखो, सास तो छांव में बैठी है और बहू खेत में पसीना बहा रही है। एक रात तेज बारिश हो रही थी। छत टपक रही थी। सोनू कांप रहा था। बेटा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान हमारे साथ है। राम प्यारी ने ये सब देखा। पहली बार उनके दिल में चुभन हुई। सोचने लगी, मैं जिस बहू को बोझ समझती हूँ, वही इस घर को संभाल रही है। कुछ दिनों बाद राम प्यारी खुद बीमार पड़ गईं। तेज बुखार, खांसी और कमजोरी। डॉक्टर लाने के लिए पैसे नहीं थे। सीमा ने अपनी चूड़ियां बेच दी और दवा मंगाई। राम प्यारी की आंखों से आंसू निकल पड़े। बहू, ये तूने क्या किया? तेरे पास तो और कुछ नहीं था। माँ जी, चूड़ियाँ फिर आ जाएंगी, लेकिन आप नहीं। राम प्यारी धीरे धीरे ठीक हुई। अब उनका दिल पूरी तरह बदल चुका था। एक सुबह वे आंगन में सबके सामने बोली, मेरी बहू सीमा, कोई बोझ नहीं है। वो तो मेरी बेटी है, मेरी लाठी है। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ इसी की वजह से। रात को राम प्यारी ने सीमा को अपने पास बुलाया। बोली, बहू, मैंने तुझे बहुत रुलाया, ताने दिए, मायके को कोसा, लेकिन तूने कभी जवाब नहीं दिया। तूने मुझे माँ बना दिया। सीमा की आंखों से भी आंसू बह निकले। मुझे तो बस यही चाहिए था, आप मुझे बेटी की तरह मान लें। सास बहू का रिश्ता नफरत से नहीं, सेवा और त्याग से बनता है।